कहूंगा कि अभी इस फल को मेरे सामने खा करके देखा तो कहीं ऐसा ना हो ये फेंकी दे। कहा देवी इसको खा लेना, इसको खाने से आप गर्भवती हो जाओगी, उस समय में आने पर संतान को जन्म दे दोगी, फिर आप माँ बन जाओगी, मैं पिता बन जाऊंगा, फिर आपसे ना तो कोई वांझ कहेगा और मुझसे भी कोई निर्वंशी नहीं कहेगा। इतना कह करके चले गए। उसके बाद में क्या होता है, फल को लेकर के खड़ी है, इतनी देर में उसकी पड़ोसन आ जाती है। कुछ कहते हैं उसकी छोटी बहन थी, कुछ कहते हैं पड़ोसन थी। वो पड़ोसन आ जाती है, फल को देखा, फल के बारे में पूछा है तो धुंधली ने सारी बात अपनी पड़ोसन को बताई कि बहन ऐसे ऐसे मेरे पति लेकर के आए और कहते हैं कि इस फल को खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और तू ही बता क्या फल के खाने से गर्भवती होते हैं, क्या फल के खाने से औलाद मिलती है? कहा जी क्यों बावली हो रही हो, अगर ऐसे ही फल के खाने से सबकी औलाद हो जाए तो फिर सब फल खा लेंगी, या दुनिया में ना जाने कितनी आप जैसी होंगी जिनके संतान नहीं है? संतान ही तो चाहिए तुम्हें। देखो मेरे 4-5 बेटे हैं और मैं बहुत गरीब हूँ, बच्चों का पेट भी ढंग से नहीं भर पा रही हूँ, अब भी मैं गर्भवती हूँ, सोच रही हूँ जब इनका पेट नहीं भर रहा तो जब पेट में जो औलाद है उसका पेट कैसे भर दूंगी। तो बहन ऐसा है, तुम ये कष्ट मत उठाओ, तुम्हें औलाद ही तो चाहिए, जो मेरे गर्भ में संतान है समय आने पर जब ये पैदा होगी तो मैं आपको दे दूंगी और आप इसके बदले मुझे थोड़ा सा धन दे देना, धन दोगी तो मेरे बच्चों का गुजारा हो जाएगा। और धन की कमी तो धुंधली के पास में है ही नहीं थी। धुंधली ने कहा ठीक है, तो मैं पति को क्या जवाब दूंगी कि तूने फल खाया कि नहीं खाया, इस फल का क्या करूं? उसने कहा तुम्हारी जो गाय है ना वो भी तो बांझ है, उसने कौन सा किसी बछड़ा या बछिया को जन्म दिया है, अजमाने के लिए इस फल को गाय को खिला दो, तुमसे पूछेंगे कि तुमने फल खाया कि नहीं खाया तो तुम कह देना मैंने फल खा लिया है, और तुम गर्भवती होने का नाटक करती रहना, 9 महीने तक नाटक करना, और जब मेरी औलाद पैदा हो जाएगी तो मैं आपको दे जाऊंगी, और फिर आप यही कह देना कि मेरे और संतान पैदा हुई है। ये बात धुंधली की समझ में आ गई और फल गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है, धुंधली गर्भवती होने का नाटक करती रही। जब 9 मास व्यतीत हो जाते हैं तो पड़ोसन ने एक पुत्र को जन्म दिया और रात ही रातों में वो पुत्र धुंधली के घर पहुंचा दिया। सुबह होते ही गाँव में शोर हो गया कि धुंधली के बेटा पैदा हुआ है। ये तो धुंधली जाने या वो पड़ोसन जाने की किसका बेटा था। सुबह होते ही शोर हो गया। इधर में समय आने पर गाय ने भी बछड़ा को नहीं बल्कि एक मनुष्य को जन्म दिया। जैसे मनुष्य होता है ना छोटा बच्चा, एक मनुष्य को जन्म दिया। सारा शरीर मनुष्य के जैसा लेकिन कान केवल गाय के जैसे हैं। आत्मदेव को पता चला, बड़े प्रसन्न हुए, दोनों बच्चों का नामकरण करवाया। जो गाय के पुत्र था उसका नाम रखा गौकर्ण, और जो धुंधली के यानी पुत्र था, अब तो वो धुंधली का ही है, जो धुंधली के पुत्र था उसका नाम रखा धुंधकारी, क्योंकि धुंधली कहने लगी कि मैं अपने से मिलता जुलता नाम रखूंगी। तो धुंधली का नाम धुंधली और बेटा का नाम रख दिया धुंधकारी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, बच्चों का लालन पालन हो रहा है। गौकर्ण और धुंधकारी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। तो गौकर्ण अपने पिता को देखते थे कि पिताजी क्या करते हैं, कैसे यानी पूजा पाठ किया करते हैं। तो पिता को देखते देखते वो स्वयं भी पूजा पाठ करने लग गए, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही करता है। आजकल के बच्चों को ये मत कहो कि तुम ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, नहीं कहो मत, बल्कि स्वयं करो। स्वयं करोगे तो वो देखेगा और देख करके अपने आप करने लग जाएगा। कहोगे तो एक बार बात माने ना माने कोई गारंटी नहीं है कि ये मानेगा हमारी बात को। हम कहेंगे मंदिर जाओ, क्या पता वो नहीं माने। हम कहेंगे इसको राम राम करो, तिलक लगाया करो, ये किया करो, बात माने ना माने कोई पता नहीं है। लेकिन हम स्वयं करेंगे तो स्वयं को देख देख करके वो अपने आप ही करने लग जाएगा। इसलिए आप अगर अपने बच्चों को कुछ शिक्षा देना चाहते हो तो स्वयं कीजिए, और तुम जैसा करोगे वैसा ही बच्चे करेंगे, वैसा ही बच्चे करेंगे। लेकिन हम स्वयं अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं और बच्चों से कह रहे हैं कि तुम संस्कारी बनो।
बच्चों से कह रहे हैं तुम संस्कारी बनो, हम स्वयं मॉडल होते हुए जा रहे हैं और बच्चों से कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम संस्कारी बनो। तो फिर बच्चे का